Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will see the problem of Berignan principle. The second question now in this series, a system of forces acting on wheel crank as shown in figure determine the magnitude, direction and point of application of resultant with respect to point O. तो ये जो डायग्राम है इसमें हमें यहाँ पे पॉइंट O दिया हुआ है. With respect to this point, we are interested to know the value of magnitude of resultant, its direction एंड इट्स लोकेशन या फिर हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, तो हमें वेरिगनेंस प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज समेशन एम ओ इज इक्वल टू आर इंटू जी, जिसमें से हमें ये जो डी की वैल्यू है ना, दैट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ रिजल्ट. ठीक है, तो लेट्स गो वन बाय वन. सबसे पहले तो हमें किसी भी रिजल्टेंट के क्वेश्चन में कोई इंक्लाइन फोर्स दिया हो तो सबसे पहले उसे रिजॉल्व करना पड़ता है. यहाँ पे 20 का जो फोर्स दिखाई दे रहा है, देखिए फोर्स है टूवर्ड्स द पॉइंट. इसका मतलब इसके कंपोनेंट भी कैसे जाने चाहिए, टूवर्ड्स द पॉइंट. ठीक है, अब आपको एंगल दिया है 40 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए ये वाला कंपोनेंट बनेगा 20 कॉस ऑफ 40 डिग्री. ये वाला कंपोनेंट बनेगा 20 साइन ऑफ 40 डिग्री. इफ यू ऑब्जर्व द रेस्ट ऑफ द फोर्सेस, ये वाला फोर्स तो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकली डाउन है, ये भी वर्टिकली डाउन है. मतलब रिजॉल्व तो सिर्फ इतना ही करना था. ठीक है, अब हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं द वैल्यू ऑफ समीशन एफ ऑफ एक्स, जिसके हमारे साइन कन्वेंशन होते हैं राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव. तो हम देखते हैं कौन से फोर्सेस आना चाहिए. 240 है, लेफ्ट वर्ड है तो माइनस. 20 का कॉस कंपोनेंट है, लेफ्ट राइट वर्ड है तो प्लस. मतलब दो चीजें ही दिखाई दे रही है हमें एक्स डायरेक्शन में. तो माइनस ऑफ 240 क्योंकि लेफ्ट वर्ड है, प्लस ऑफ 20 कॉस ऑफ 40 डिग्री. ये दो ही चीजें आएंगी. दिस विल गिव अस द आंसर एज माइनस ऑफ 224.67 न्यूटन. Then we will calculate summation f of y. For that, upward we will take positive, downward we will consider as negative. देख लेते हैं क्या होना चाहिए. 100 नीचे है तो माइनस, 60 भी डाउन है तो माइनस, 20 का कंपोनेंट भी डाउन है तो माइनस. तो माना यहाँ पे आना चाहिए माइनस ऑफ 100 माइनस ऑफ 60 माइनस ऑफ 20 साइन ऑफ 40 डिग्री. Once we solve it, we get an answer as minus of 172.85 न्यूटन. अब हमारे पास समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई आ गया है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर. तो आर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस summation f of y square under root of the value. When we put down the value of summation f of x, that is minus of 224.67 square. तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस ऑफ 224.67 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 172.85 square under root of this. Once we solve it, we get an answer for r as r is equals to 283.41 न्यूटन. तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू भी मिल गई है. ठीक है, ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन, मतलब थीटा. उसके लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ mod of summation f of y by mod of summation f of x. राइट, तो हमारी वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे. tan इनवर्स ऑफ mod of summation f of y की वैल्यू हमारी कितनी है, f of y है 172.85 अपॉन f of x है 224.67. Why I am putting it as plus, क्योंकि मॉड है तो वैसे भी वैल्यू हमें प्लस में ही लेनी है. वंस वी सॉल्व इट वी गेट एन आंसर फॉर थीटा एज 37.57 डिग्री. तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल गई है. हमारे पास आ गया है मैग्नीट्यूड ऑफ आर और डायरेक्शन ऑफ आर. अब उसके बाद हमें निकालना है लोकेशन, मतलब हमें चाहिए है एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स. ओके, तो अब हम हमारे 4 स्टेप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. अब हम फिफ्थ वन पे जाएंगे जहां पे हमें चाहिए लोकेशन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर. उसके लिए हमें पता है, हमें सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा वेरिगनेंस प्रिंसिपल. सो बाय वेरिगनेंस थ्योरम, the statement says that summation of movement of all forces about point O is equals to movement of resultant force alone about the same point. अब हमें सबसे पहले इसमें निकालना पड़ता है समेशन ऑफ एम ओ. रूल हम फॉलो करते हैं, अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो
पॉजिटिव। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें डिस्टेंस निकालना समझना ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो इजी चीज है वो देख लेते हैं। 20 के कॉस कंपोनेंट का मूवमेंट अबाउट पॉइंट हो कैसे जाएगा, देखिए उसका मूवमेंट हो जाएगा 0। तो अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, तो 20 cos of 40 into 0, बिकॉज फोर्स itself इज पासिंग थ्रू पॉइंट हो, राइट। अब 20 के साइन कंपोनेंट का मूवमेंट देखते हैं कैसे जाएगा। देखो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ आना चाहिए प्लस ऑफ 20 साइन ऑफ 40। फोर्स वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, मतलब ये पूरा। तो 200 प्लस 200 mm मिलके बना 400। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 साइन ऑफ 40 इंटू 400। मूविंग अहेड, सेकेंड फोर्स है 60। इसका मूवमेंट जब हम अबाउट पॉइंट ओ लेंगे कैसे जाएगा, देखो ये भी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जिधर डिस्टेंस है और जिस साइड आपके फोर्स का डायरेक्शन है उस हिसाब से वो ट्विस्ट होगा। तो वो इधर कभी नहीं जाएगा, पॉइंट इधर है ना, मूवमेंट इस साइड लेना है तो इट विल गो लाइक दिस। तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आ गया प्लस ऑफ 60 इंटू, अब यहां से ओ पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है 200, इसीलिए ये आया 200। अब जाएंगे मूविंग अहेड नेक्स्ट वन। 100 का मूवमेंट अबाउट पॉइंट हो कैसे जाएगा, देखो क्लॉकवाइज, है ना, मतलब आना चाहिए माइनस ऑफ 100। नाउ फॉर डिस्टेंस व्हाट इज द ट्विस्ट ओवर हियर इज कि देखो फोर्स वर्टिकल है ना ये वाला, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस लगेगा x। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये अभी हमको डायरेक्ट तो नहीं पता है। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये ट्रायंगल जैसे फॉर्म हो रहा दिखाई दे रहा है। अगर ये डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस तो आपको पता है ना, राइट। तो ट्रायंगल में आपके पास हाइपोटेनियस है, आपको एडजेसेंट निकालना है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैं आपको वो छोटा सा ट्रायंगल बना के एग्जांपल बताती हूँ। ये है हमारा 50 डिग्री का एंगल, ये वाली साइड है हमारे पास 200 mm। वी आर इंटरेस्टेड टू नो द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लगाऊं cos, cos ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल्स टू, cos क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो cos ऑफ 50 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है 200, मतलब वी गेट इट एज x इज इक्वल्स टू 200 cos ऑफ 50 डिग्री, राइट। ये x मतलब मैंने क्या निकाला है, ये वाला डिस्टेंस। क्यों चाहिए ये डिस्टेंस, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर दिस फोर्स, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मुझे ये वाला x डिस्टेंस चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 100 इंटू एक्स, मतलब 200 cos ऑफ 50 डिग्री। होप इट्स क्लियर। नाउ 240 का जो फोर्स है उसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट तो कैसे जाना चाहिए, देखो इधर फोर्स है, डिस्टेंस इस साइड है, मतलब ऐसे जाएगा। तो ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आना चाहिए प्लस ऑफ 240 इंटू। अब फिर से वही बात है कि फोर्स तो है हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस तो चाहिए वर्टिकल, मतलब हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस। अगर मैं इसे y कॉल आउट करूँ तो ये वर्टिकल डिस्टेंस। फॉर दिस वर्टिकल डिस्टेंस अगेन हमारे पास एंगल है, ये साइड है, मतलब आपके पास है हाइपोटेनियस, आपके पास है एंगल, आपको चाहिए है यहाँ पे अपोजिट। तो उसके लिए हम क्या रिलेशन यूज कर सकते हैं, फिर से अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रायंगल में यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। तो अभी हमको चाहिए ये वाले डिस्टेंस दैट इज y, ये एंगल है 50 डिग्री, और ये वाला जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना है 200 प्लस 150, मतलब 350 mm, राइट। तो अगर मैं अप्लाई करूँ साइन ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट कितना है y, हाइपोटेनियस कितना है 350, मतलब मेरा y इज इक्वल टू आया क्या 350 साइन ऑफ 50 डिग्री, राइट। ये मिल गया मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट y। तो ये जो डिस्टेंस मुझे चाहिए है यहाँ तक का डिस्टेंस है x, ठीक है, ये वाला। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये y। तो इसके बेसिस पे मैंने y निकाला, y इज नथिंग बट विच द डिस्टेंस मल्टी शुड मल्टीप्लाई विद दी 240, तो 350 साइन ऑफ 50 डिग्री, दैट्स इट। सारे फोर्सेस का मूवमेंट हमने लिख लिया। 240 का मूवमेंट ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए प्लस, 100 का मूवमेंट क्लॉकवाइज इसीलिए निगेटिव, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये दोनों भी प्लस। इन क्वेश्चन में डिस्टेंस के टाइम पे ध्यान रखने की चीज बस इतनी है, फोर्स वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉस। फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, जिसके लिए हम यूज करते हैं साइन। इसके टाइम पे लेंथ बनती है 350, ये वाला जो फोर्स है इसके टाइम पे लेंथ है आपके पास इतनी वाली, दिस इज 200। तो इसमें आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी हो, आप इसको
इस फॉर्मूले के हिसाब से भी ध्यान रख सकते हैं कि जब वर्टिकल फोर्स रहेगा आपको कॉस लगा के ये साइड से मल्टीप्लाई करना है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा तो आपको साइन लगा के दिस साइड से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट. ओके, so once we solve it we get an answer as 68634.28 न्यूटन mm. as the distance is in mm, तो यहाँ पे हमारा मूवमेंट का यूनिट भी आएगा न्यूटन mm. अब एक बार मूवमेंट मिल गया तो हम क्या करेंगे, इफ आई से इट एज इक्वेशन नंबर 1, so we'll put down the values in equation number 1 now. So summation mo is equals to r into d. We will put values, ठीक है, जो अभी हमने सॉल्व करके निकाली है. तो समीशन एमओ की वैल्यू हमें मिली 68634.28 इज इक्वल टू, रिजल्टेंट का आंसर है हमारा 283.41 मल्टीप्लाइड बाय डी. सो फ्रॉम दिस डी इज इक्वल टू आ जाएगा 68634.28 अपॉन 283.41 विच विल गिव अस द डिस्टेंस एज 242.17 mm. As the distances we have considered in mm, this will be the final answer for us. तो अगर ये जो डायग्राम हमें दिया है इसके यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो O पॉइंट के लिए हमारा जो रिजल्टेंट एक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा स्टैंड्स फॉर द एंगल विच वी गेट, D स्टैंड्स फॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड R स्टैंड्स फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. Hope you have understood the question. Thank you for watching. Subscribe to Structure Mindsets and stay updated.